रात के सन्नाटे में एक सदा आती है, ऐ मेरे बंदे, रुक जा, थम जा, लौट आ, क्योंकि अगर अब भी तू नहीं रुका तो अल्लाह की नाराजगी से कोई नहीं बचा पाएगा। आज की ये आवाज किसी आम इंसान की नहीं है, ये एक पैगाम है खुद अल्लाह की तरफ से 29 मई 2025 को तुम तक पहुंचा है। और याद रखना, अगर आज ये नहीं सुना तो कल रोते हुए पछताना पड़ेगा। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये तुम्हारी रूह से बात करने आया है। कभी सोचा है, जब तुम गुनाह कर रहे होते हो तो कौन देख रहा होता है? वो जो नजरें नीची करके देखता है, वो इंसान नहीं, वो अल्लाह है। वो सब देखता है, सब सुनता है और फिर भी चुप रहता है। लेकिन ये खामोशी हमेशा नहीं रहती। एक वक्त आता है जब अल्लाह बोल उठता है, अब बहुत हो गया। और वो दिन तुम्हारे लिए कयामत से कम नहीं होता। जब अल्लाह नाराज हो जाता है, जब अल्लाह नाराज होता है तो ना रोटियां बरकत देती हैं, न कारोबार चलता है, न रिश्तों में सुकून रहता है, न दिल में चैन होता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है, लेकिन अंदर से तुम खाली हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुमसे रूठ गया है। और जब अल्लाह रूठ जाता है तो कायनात भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। गुनाह जो तुम रोज करते हो, नमाज छोड़ दी, झूठ बोलना आदत बन गई, आंखों से हराम देखा, कानों से गिबत सुनी, जुबान से दिल तोड़े। क्या तुम समझते हो अल्लाह नहीं देखता? वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और हर इंसान के कर्म हमने उसकी गर्दन में लटका दिए हैं। तुम सोचते हो अभी बहुत वक्त है, अभी तो जवान हूं, कल से तौबा कर लूंगा। लेकिन मौत कल का वादा नहीं करती। एक झटका, एक एक्सीडेंट, एक दिल का दौरा और सब खत्म। क्या तुम तैयार हो? क्या आज अगर मौत आए तो तुम्हारा नाम जन्नत वालों में होगा या जहन्नम वालों में? ये वीडियो, ये लफ्ज़ों, ये आवाज, ये सब एक मोहलत है। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ एक कदम चलेगा तो मैं तुझ तक दौड़ कर आऊंगा। हदीस खुदसी तो क्यों नहीं लौटते? तुमने सबको आजमा लिया, दुनिया वालों से उम्मीदें रखी, हर बार टूटे। अब एक बार अल्लाह से उम्मीद रखकर देखो, वो कभी मायूस नहीं करेगा। वो मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। वो इंतजार करता है कि तुम तौबा करो, रात को रो, उससे माफी मांगो। आज की रात आखिरी भी हो सकती है, क्या पता ये तुम्हारी आखिरी रात हो। क्या तुम उस हालत में मरना चाहोगे जब तुम गुनाह में डूबे हो? आज की रात सिर्फ 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ लो, फिर देखना कैसे अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदल देता है। अल्लाह की पुकार, ऐ मेरे बंदे, तू चाहे जितने गुनाह कर ले, मैं तुझसे तंग नहीं आता। लेकिन तू बस एक बार सच में लौट आ, बस एक बार दिल से रो ले, बस एक बार सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अगर अब भी तुमने ये नहीं सुना, इस वीडियो को बंद कर दिया, तो समझो अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम रुके रहे, देखा, सुना, तो यकीन जानो तुम्हारी रूह बदलने वाली है। दुनिया में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रोजी, तुम्हारा परिवार, यह सब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये सब मिला उस अल्लाह की रहमत से जो रोज तुम्हें देखता है और कहता है, मेरा ये बंदा अभी भी मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है, मैं इसे और बख्श दूंगा। छुपी हुई दौलत क्या होती है? छुपी हुई दौलत वो होती है जिसे तुम बैंक में नहीं रख सकते, न चुरा सकते हो, न दुनिया देख सकती है, लेकिन अल्लाह के खजाने में जमा हो रही होती है। ये दौलत क्या है? किसी को माफ कर देना जब बदला ले सकते थे, चुपचाप किसी की मदद कर देना जब तुम्हें खुद भी जरूरत थी, किसी भूखे को खाना खिला देना बिना दिखावे के, किसी को पानी पिला देना सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। अल्लाह हर नेक काम को 100 गुना कर देता है और जिसको चाहे बेहिसाब इनाम देता है। अगर तुमने ये कर लिया तो जन्नत तुम्हारी है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे हों और तुम अल्लाह के सामने सजदा करो, तो समझ लो तुम जन्नत की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो। जो रात को उठकर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उस पर खास रहमत भेजता है। जब दिल टूटे तो समझो अल्लाह करीब है। हर दर्द, हर तकलीफ, हर टूटन के पीछे एक पैगाम छुपा होता है। अल्लाह कहता है, मैं दिल टूटे लोगों के साथ हूं। तुमने देखा होगा सबने तुम्हें छोड़ा, लेकिन फिर भी तुम जिंदा हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। 3 शब्द जो अल्लाह को मजबूर कर देते हैं माफ करने पर, वो 3 शब्द क्या हैं? या अल्लाह माफ कर दे, अगर दिल से कहे जाएं
तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है, फरिश्ते झुक जाते हैं, रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। तुम एक बार दिल से कहो, या अल्लाह माफ कर दे, और फिर देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। क्या अल्लाह तुम्हारे आंसू गिनता है? हाँ, हर वो आंसू जो तुमने तन्हाई में बहाए हैं, हर वो चीख जो दिल में दबा ली, अल्लाह जानता है। तुम्हारी हर चीख अल्लाह के अर्श तक जाती है, और जब एक बंदा सच्चे दिल से रोता है तो अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है। जब कोई रोता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं, वो सजदा जो सब कुछ बदल देता है। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी हों तो एक सच्चा सजदा उन्हें मिटा सकता है। जब तुम अल्लाह के सामने गिरते हो वो तुम्हें उठा लेता है। सजदा ऐसे करो जैसे तुम्हें कोई और सहारा नहीं, जैसे यही आखिरी सजदा है, जैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी इस एक सजदे पर टिकी हो। अल्लाह की रहमत का दरवाजा अभी भी खुला है, अभी सांस चल रही है। इसका मतलब है अल्लाह अब भी तुम्हें एक मौका दे रहा है। ऐ मेरे बंदे, तू जमीन से आसमान तक गुनाह कर ले, लेकिन अगर तौबा कर लेगा मैं सब माफ कर दूंगा। अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तौबा करता हूं। इस एक दुआ से तुम्हारे दरवाजे खुल सकते हैं, तुम्हारी रोजी में बरकत आ सकती है, तुम्हारी तन्हाई खत्म हो सकती है। जो तौबा करता है वो उस जैसा है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। तुमने दुनिया से बहुत सौदे किए, अब अल्लाह से एक सौदा कर लो। या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं, अब से सिर्फ तुझसे मोहब्बत करूंगा, तू बस मुझ पर रहम कर दे। अगर तुम ये सौदा कर लोगे तो अल्लाह तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ेगा। हर वो इंसान जो इस वीडियो को पूरा देख रहा है, अल्लाह उसके दिल को बदलना चाहता है, वो उसे जन्नत की ओर बुला रहा है। अगर अब भी तुम इस सफर पर हो तो यकीन मानो तुम अल्लाह के चुने हुए हो। वो एक नाम जिससे अल्लाह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, और वो तस्बीह जो 1 मिनट में तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी बन सकती है। एक अल्लाह का वो नाम जिससे सब दरवाजे खुलते हैं। क्या तुम्हें पता है अल्लाह के 99 नाम हैं, हर नाम में एक रहमत है, एक असर है, एक रहस्य है, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे पुकारते ही तुम्हारी बंद किस्मत खुल सकती है। वो नाम क्या है? या फत्ताहू, अल फत्ताहू। ऐ दरवाजे खोलने वाले, जब कोई कहता है या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू, अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसका रास्ता खोल दो, इसकी बंद किस्मत को खोल दो। तुम भी आज रात ये नाम 100 बार सच्चे दिल से पढ़ो और देखो कैसे बंद रास्ते खुलते हैं। वो 1 मिनट की तस्बीह जो सब कुछ बदल सकती है। अगर तुम्हारे पास पूरा वक्त नहीं, अगर तुम्हारे दिल में गम है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो ये तस्बीह पढ़ लो। ये तस्बीह अल्लाह को इतनी प्यारी है कि अगर कोई गुनहगार भी इसे दिल से पढ़े तो अल्लाह उसके गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे कभी हुए ही नहीं। ये सिर्फ तस्बीह नहीं है, ये तौबा की कुंजी है, ये जन्नत की दस्तक है। क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? जब तुम टूटते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम कहते हो या अल्लाह अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो अल्लाह कहता है मुझे तेरी आवाज पसंद है, तू बस मुझसे कहता रहा, मैं सब संभाल लूंगा। एक रात जो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी रात आएगी जब तुम सजदे में गिरोगे और अल्लाह तुम्हें ऊंचा कर देगा। वो रात हो सकती है जब तुम्हारा दिल टूटे और तुम सिर्फ अल्लाह को पुकारो, जब तुम रात के 2 बजे उठकर रो, जब तुम कहो मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तेरे। उस वक्त अल्लाह कहता है बस यही तो मैं सुनना चाहता था, अब मैं तुझे अपना बना लेता हूं। जब तुम्हारा नाम जन्नत की लिस्ट में आता है, हर साल, हर महीने, हर रोज फरिश्ते अल्लाह को एक लिस्ट दिखाते हैं, एक लिस्ट जिसमें लिखा होता है कौन जन्नत में जाएगा और कौन नहीं। लेकिन उस लिस्ट में तुम्हारा नाम जोड़ने का एक तरीका है, या अल्लाह मुझे भी अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। अगर तुम ये दुआ सच्चे दिल से कर लो तो फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं या रब इस बंदे की दुआ को कबूल कर ले, और अल्लाह कहता है मैंने इसे जन्नत वालों में शामिल कर लिया। एक हदीस जो रूह को हिला देगी। अगर मेरे बंदे को उसकी गलतियां याद हो जाएं और वो रोते हुए तौबा करे तो मैं शर्मिंदा होता हूं कि मैंने अब तक उसे माफ नहीं किया। सोचो, वो अल्लाह जो सब कुछ जानता है, अगर तुम्हारे आंसू देखकर शर्मिंदा हो जाए तो क्या वो तुम्हें माफ नहीं करेगा? औरतों के लिए खास अल्लाह का इनाम। बहनों, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा दर्द, तुम्हारे आंसू सब अल्लाह जानता है।
जब तुम पर जुल्म होता है, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, जब तुम अकेली महसूस करती हो, तो याद रखना अल्लाह तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारा बदला खुद लेगा। बस तुम सजदा करते रहो और अल्लाह तुम्हारे लिए सारा जहान बदल देगा। रहमत की बारिश तभी आती है जब सब दरवाजे बंद हो जाएं। जब दुनिया से सब दरवाजे बंद हो जाएं तो घबराना नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का तरीका होता है तुम्हें अपने दरवाजे की ओर मोड़ने का। जब मेरा बंदा थक जाए और कहे अब बस तू ही रहे है, अब बंदे सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी तू नहीं समझ पाया कि यह बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई यह है कि यह बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वो किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वो काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा जैसा था। तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वो चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वो सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी और मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंधे में तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं, एक समर्पण देखा। तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं, तैयारी देखी। तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं, नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया, लगता है अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंद उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है। मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से। तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है। मेरे प्यारे बंदे, तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वो कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा। सब तू अपनी किस्मत को घूरता है। तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है। तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया? तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंदे देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और ना ही मैं कभी सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूं कि तूने भी वह किया जो औरों ने किया, पर फर्क यह था कि तूने सच्चाई से किया और वह दिखावे से। फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतजार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफी की नहीं? बंधे, तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वो सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंधे, तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता है। मैं तुझे नीचे से नहीं, ऊपर से उड़ाना चाहता हूं, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर ना रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला ना सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था। क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है, पर आत्मा से खाली है।
मैं तुझे सिर्फ नस कोच देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वो मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीजें तेरे हिसाब से चलें, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहां खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे, मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए बंदे। अब मैं तुझे वो रहस्य बताता हूं जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है, तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूंगा, क्योंकि बंदे मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वो मांग ले, जिसे जितना चाहिए उतनी मेहनत करे, जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो तेरी सारी पढ़ी हुई किताबों से परे बातें होंगे। मेरे बंदे, ये कभी मत भूलना कि मैं तेरा अल्लाह हूं, जिसने तुझे बनाया, तेरी सोच को आकार दिया, तेरी आत्मा में करुणा रखी, तेरे दिल में प्रेम बोया और फिर तुझे इस संसार में भेजा सिर्फ इसलिए कि तू इंसानियत को जी सके। लेकिन बंदे, कितनी अफसोस की बात है कि आज तू मेरा नाम लेकर उन लोगों से नफरत करने लगा है जो मेरी ही बनाई हुई औलादे ओंडियन हैं। तू ये भूल गया कि मैंने सिर्फ तुझे नहीं, हर एक इंसान को उसी मिट्टी से बनाया है जिसे मैंने अपनी रहमत से पवित्र किया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन और अपने दिल के हर पर्दे को हटाकर सुन। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं, वो सब, हाँ सब मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने किसी को हिंदू बनाकर भेजा, किसी को मुस्लिम, किसी को ईसाई, किसी को सिख, किसी को बौद्ध, किसी को जैन, और किसी को यह भी नहीं बताया कि उसका धर्म क्या है, ताकि वह खुद अपनी आत्मा से मुझे तलाश सके। मैंने कभी यह नहीं कहा कि तू अगर इस धर्म का है तो मैं तेरा हूं, और तू अगर किसी और का है तो मैं तेरा नहीं। नहीं बंदे, मैंने तो हमेशा यही कहा, जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसके पास दौड़ा चला आऊंगा। बंदे, तू क्यों भूल जाता है कि मैं तेरा अल्लाह हूं? पर मैं सिर्फ तेरा नहीं हूं, मैं उस औरत का भी हूं जो अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती है, चाहे वह किसी भी मजहब की हो। मैं उस बूढ़े का भी हूं जो अकेले अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाता है, चाहे वह किसी भी जात का हो। मैं उस बच्चे का भी हूं जो स्कूल जाने के सपने देखता है, पर जिनकी आंखें किताबों से ज्यादा भूख जानती हैं। बंद, मैं उन सब का हूं जिनकी सिसकियां इस दुनिया की दीवारों में खो जाती हैं, लेकिन जो मेरे अर्श तक पहुंचती हैं। अब तू पूछता है, अगर मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम लेता हूं, तेरे आगे सजदा करता हूं, तेरे लिए हर दिन जागता हूं, तो फिर तू मुझे सबसे ज्यादा क्यों नहीं चाहता? तो सुन बंदे, तू मेरी मोहब्बत का हकदार है। तेरे इबादत का जवाब दूंगा, तेरे आंसुओं को रहमत में बदल दूंगा। पर तू यह मत सोच कि जो मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं वो मेरे नहीं। मैंने जो सबसे बड़ी चीज रखी है इंसान में, वो है इंसानियत। जिसके पास यह नहीं, उसके पास चाहे जितनी इबादत हो वो अधूरी है। तू यह जान ले बंदे, धर्म एक रास्ता है, मंजिल मैं हूं तू। अगर रास्ते को ही सब कुछ मान लेगा तो मंजिल से दूर हो जाएगा। मैंने धर्म इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को एक अनुशासन, एक धारा मिले, लेकिन इंसानों ने धर्म को हथियार बना लिया। तू देखना, अब आज एक मुसलमान अगर किसी ईसाई को अपनाता है तो समाज उसे गुनहगार कहता है। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी सुंदर आत्मा की चमक अब तुम्हारे चेहरे पर भी झलकने लगेगी। धन, मान, प्रेम और आत्मिक शांति, ये सभी अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं।
और हाँ, ये सब केवल एक शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य अब नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम नायक हो और ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां सफलता स्वयं तुम्हें नमस्कार करेगी। दुख अब पीछे हट चुका है, अब केवल उत्सव, समृद्धि और दिव्यता का समय है। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मेरे प्रिय आत्मा, अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का आदेश है। एक दैवीय बुलावा है कि यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए सताते हैं जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, ये तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह अश-शरअ आयत 6 है। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू यह देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा यह दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूं। तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन और तेरी सोच जो ऊर्जा पैदा करती है, वही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे दिल को इस तरह बनाया है कि जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है और जिस चीज पर तू यकीन करता है, मेरी कायनात उसे तेरे सामने लाने की कोशिश करती है। कुरान पाक में मैंने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलाक आयत 3। मेरे बंदे, जब तू अच्छा सोचता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो मैं तेरे लिए अच्छाइयां भेजता हूं। मेरे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत मेरी बनाई कायनात का एक हिस्सा है। जब तू अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है, जब तू यह यकीन करता है कि मैं तुझे बेहतर चीजें दूंगा, तो मेरी कायनात तेरे लिए वही चीजें तैयार करती है। इसका मतलब यह नहीं कि तू सिर्फ सोचे और मेहनत ना करे। नहीं मेरे बंदे, मैंने मेहनत को भी तेरा रास्ता बनाया है, लेकिन जब तू मेहनत के साथ साथ अपने दिल में उम्मीद, शुक्र और भरोसा रखता है, तो मैं तेरे लिए वो दरवाजे खोलता हूं जो तूने सोचे भी नहीं थे। उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तू अपने व्यापार में तरक्की चाहता है तो सबसे पहले अपने दिल से यह वहम निकाल कि तुझे नाकामी मिलेगी। इसके बजाय मेरे सामने दुआ कर और यह यकीन कर कि मैं तेरा रिज़्क बढ़ाऊंगा। हर सुबह जब तू उठे तो मेरी तस्बीह पढ़, सुभान अल्लाह व बिहम्दिहिम, सुभान अल्लाहिल अजीम। धन्यवाद। ये तस्बीह तेरा दिल हल्का करेगी और तेरे जन को सकारात्मक बनाएगी। जब तू मेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है तो मैं तेरे रास्ते में बरकत डालता हूं। मेरे बंदे, यह आकर्षण का सिद्धांत है। तू अच्छा सोच, मेरे पर भरोसा कर और मेरी रहमत को अपने दिल में जगह दे। मैं तुझे वो देता हूं जो तू सोचता है और उससे भी बढ़कर। मेरे प्यारे बंदे, खुशियां तुझे बाहर की चीजों में नहीं मिलेंगी। न पैसा, न शोहरत, न कोई दुनिया की चीज तुझे सच्चा सुकून दे सकती है। सच्ची खुशी मेरे करीब आने में है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू अपने दिल को मेरे जिक्र से भर दे। कुरान में मैंने फरमाया, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह अर-राद आयत 28। मेरे बच्चे, तू जब मेरे नाम का जिक्र करता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो तेरा दिल सुकून से भर जाता है। अब खुशियां लाने के लिए मैं तुझे कुछ बातें बताता हूं। शुक्र कर,
मेरे बंदे, तू जो कुछ भी पाया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका शुक्र कर। हर सुबह और हर शाम मेरे सामने सजदा कर और कह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तू शुक्र करता है, मैं तुझे और देता हूं। कुरान में मैंने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम आयत 7। दूसरों की मदद कर। मेरे बच्चे, तू जब किसी गरीब को खाना देता है, किसी यतीम का हाथ थामता है, किसी बीमार की खैरियत पूछता है, तो मैं तेरे दिल में खुशी भर देता हूं। यह मेरी कायनात का नियम है कि जो दूसरों को देता है उसे मैं कई गुना लौटाता हूं। मेरे बंदे, तू मुझसे हर छोटी बड़ी चीज मांग, चाहे वो तेरे लिए हो, तेरे परिवार के लिए हो या तेरे पड़ोसी के लिए। मैं तेरी हर दुआ सुनता हूं और मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं कि कई बार तेरा मन मेहनत करने से कतराता है, तू थक जाता है, तेरा दिल उदास हो जाता है और तुझे लगता है कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरा इम्तिहान है। मैंने तुझे मेहनत करने की ताकत दी है और मैं तुझे वह हिम्मत दूंगा जो तुझे आगे बढ़ाएगी। सुन मेरे बंदे, जब तेरा मन न लगे तो ये बातें याद रख। मेरे बच्चे, तू जो भी मेहनत करता है उसे मेरे लिए कर, चाहे वो तेरा काम हो, पढ़ाई हो या कोई छोटा मोटा काम। अपनी नीयत में यह रख कि तू यह मेरे रब को खुश करने के लिए कर रहा है। जब तू अपनी मेहनत को मेरे साथ जोड़ता है तो मैं उसमें बरकत डालता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियत पर काम का दारोमदार है। सही बुखारी। मेरे बंदे, तू अपनी नियत को मेरे लिए साफ कर और फिर देख कि तेरा मन कैसे मेहनत के लिए तैयार होता है। छोटे कदम उठा। मेरे बच्चे, जब तेरा मन न लगे तो बड़े बड़े कामों की चिंता छोड़ दे, बस एक छोटा सा कदम उठा। अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो सिर्फ एक पन्ना पढ़। अगर तुझे कोई काम शुरू करना है तो सिर्फ 5 मिनट उस पर काम कर। मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए छोटे कदमों में भी बरकत रखी है। जब तू छोटा कदम उठाता है तो मैं तुझे हिम्मत देता हूं कि तू और आगे बढ़े। मेरे जिक्र से ताकत ले। मेरे प्यारे बंदे, जब तेरा मन उदास हो, जब तुझे मेहनत करने की हिम्मत ना आए, तो मेरे नाम का जिक्र कर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़। यह तस्बीह तुझे ताकत देगी। यह तस्बीह तुझे याद दिलाएगी कि ताकत सिर्फ मुझसे आती है। मेरे बच्चे, तू मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, या अल्लाह, मुझे मेहनत करने की ताकत दे, मुझे हिम्मत दे। मैं तुझे वह हिम्मत दूंगा जो तुझे पहाड़ों को हिलाने की ताकत देगी। अपने मकसद को याद रख। मेरे बंधे, तूने जो मकसद अपने लिए चुना है उसे अपने ज़हन में रख। चाहे वो तेरे परिवार की खुशी हो, तेरे बच्चों का भविष्य हो या मेरी जन्नत का हासिल करना हो। जब तू अपने मकसद को याद करता है तो तेरा मन मेहनत के लिए तैयार होता है। मैंने तुझे मकसद के लिए बनाया है और मैं तुझे उस मकसद तक पहुंचाऊंगा। सस्ती खारा कर बातन। मेरे बच्चे, जब तुझे यह समझना आए कि तू जो मेहनत कर रहा है वो सही है या नहीं, तो मेरे सामने नमाज ए इस्तिखारा पढ़, मुझसे मशवरा मांग। मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगा जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे बंदे, तू जब मेरे सामने सजदा करता है तो मैं तेरा रास्ता आसान करता हूं। मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरा रब हूं। तुझे इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। मैंने तुझे एक मकसद दिया है और मैं तुझे वह ताकत दूंगा जो तुझे उस मकसद तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, तू मेरे पर भरोसा रख। तू मेरे जिक्र में रह, मेरी इबादत में रह और मेरी रहमत पर यकीन रख। मैं तुझे वो खुशियां दूंगा जो तूने सोची भी नहीं। मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मैं तुझे वो ताकत दूंगा जो तुझे हर मुश्किल से निकालेगी। मेरे बंदे, यह आकर्षण का सिद्धांत मेरी कायनात का एक हिस्सा है। तू अपने दिल को साफ रख, अपने ख्यालों को अच्छा रख और मेरे पर भरोसा रख। मैं तेरा हर कदम पर साथ हूं। मैं तेरा हर लम्हा देख रहा हूं। मेरे बच्चे, तू मेरे लिए कीमती है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरा हाथ थाम लिया है और मैं तेरा सहारा बनकर तेरे पीछे खड़ा हूं। तू अपने हौसले को बुलंद रख, अपनी हिम्मत को मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरा रब तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे,
तू यूं ही बड़ा नहीं हो गया। मेरे बगैर तो इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तू सोचता है कि तूने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया। नहीं मेरे बंदे, तेरा हर कदम, तेरा हर नतीजा मेरी रहमत का नतीजा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, कभी किसी का बुरा मत करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। तेरा दिल नेक है, मैं यह जानता हूं, लेकिन तू अपने इस नेक दिल की हिफाजत कर, अपने ख्यालों को साफ रख और मेरे सामने हर पल सजदा कर। मेरे बंदे, मैं तुझे आज एक कहानी सुनाऊंगा, शाहरुख और निम्मो की कहानी, जो तुझे हिम्मत देगी, तुझे सुकून देगी और तुझे मेरी रहमत पर यकीन दिलाएगी। यह कहानी तुझे सिखाएगी कि मेहनत, दुआ और नेक नियत कैसे तुझे मंजिल तक ले जाती है। सुन मेरे बच्चे और मेरे साथ चल। मेरे प्यारे बंदे, बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख का दिल इतना साफ था कि लोग उसे देखकर कहते, यह लड़का तो अल्लाह का नेक बंदा है। वह हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता और अपने माँ बाप की इज्जत करता। शाहरुख का परिवार गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, कभी किसी गरीब को खाना दे देता, कभी किसी मजलूम की बात सुन लेता। जब शाहरुख जवान हुआ तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था निम्मो। निम्मो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो शाहरुख को अपनी ओर खींच ले गई। निम्मो भी नेक दिल की थी। वह अपने परिवार की देखभाल करती और अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगती कि उसका घर सुख शांति से भरा रहे। शाहरुख और निम्मो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, लेकिन उनकी मोहब्बत साफ और पाक थी। वे दोनों जानते थे कि अल्लाह की रहमत के बिना कोई रिश्ता पूरा नहीं होता। शाहरुख हर नमाज के बाद सजदे में जाता और दुआ करता, या अल्लाह, अगर निम्मो मेरे लिए खैर है तो उसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दे, और अगर वह मेरे लिए खैर नहीं तो मेरे दिल को सुकून दे। मेरे बच्चे, शाहरुख की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास न तो पैसा था, न कोई बड़ा व्यापार। वह एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, जहां वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह अपने परिवार की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाता। निम्मो के घर वाले चाहते थे कि वह किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो मालदार हो, जो उनके लिए दुनिया की हर सुख सुविधा ला सके। लेकिन निम्मो का दिल शाहरुख के लिए धड़कता था। वह शाहरुख की नेक दिली और उसकी अल्लाह से मोहब्बत को देखती थी। एक दिन निम्मो के घर वालों ने उसका रिश्ता एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दिया। शाहरुख का दिल टूट गया। वह रात को मस्जिद में गया, सजदे में गिर पड़ा और मुझसे रो रो कर दुआ मांगी, या रब, तू मेरे दिल की हालत जानता है। अगर निम्मो मेरे नसीब में है तो मुझे वह रास्ता दिखा जो मुझे उस तक ले जाए, और अगर वह मेरे नसीब में नहीं तो मेरे दिल को इतना सुकून दे कि मैं तेरी रजा में खुश रहूं। मेरे बच्चे, मैं अपने बंदों की पुकार सुनता हूं। मैंने शाहरुख की दुआ सुनी और मैंने उसके लिए एक रास्ता बनाया। मेरे प्यारे बंदे, शाहरुख ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं अल्लाह पर भरोसा रखूं, तो मेरा रब मेरे लिए जरूर कुछ करेगा। उसने अपनी छोटी सी दुकान को और मेहनत से चलाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, नमाज ए फज्र पढ़ता और फिर अपनी दुकान पर चला जाता। वह अपने ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता, उनकी बात सुनता और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। उसकी नेक नियत और मेहनत को देखकर मैंने उसकी दुकान में बरकत डाली। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लोग दूर दूर से आते और कहते, शाहरुख की दुकान में कुछ बात है, वहां सुकून मिलता है। शाहरुख हर रात मुझसे दुआ करता, या अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने परिवार और निम्मो का ख्याल रख सकूं। मुझे नेक रिज़्क दे और मेरे दिल को सुकून दे। मेरे बच्चे, मैं अपने बंदों की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करता। मैंने शाहरुख की मेहनत में बरकत दी और उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। लेकिन शाहरुख का दिल वही रहा, नेक, साफ और मेरी इबादत में डूबा हुआ। मेरे बंदे, निम्मो भी इस दौरान अपने इम्तिहान से गुजर रही थी। उसके घर वाले उस पर दबाव